नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोन लेकर अमीर कैसे बने। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे सरकार की किस स्कीम के अंतर्गत कौन सा लोन लें, कितना परसेंट पे मिलेगा और इस लोन से आप अमीर कैसे बने, यानी कि कौन सा बिजनेस आप करें, किस बिजनेस में आपका पैसा एक साल में 3 गुना हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक साल में 3 गुना हो जाएगा और इस बिजनेस को हम कर रहे हैं, इसलिए आपको इस बिजनेस की पूरी डिटेल जानकारी देंगे। अगर आप लोन लेकर इस बिजनेस को करते हैं तो बहुत सफल होंगे। इस बिजनेस में आपका पूंजी नहीं डूबेगा। दोस्तों, कौन सा बिजनेस है, इसकी डिटेल जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक बने रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हो सकता है कि उनके पास भी पैसा ना हो, जिसकी वजह से बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाएं, वहां से लोन लें। दोस्तों, आपके नाम कोई जमीन ना हो, कुछ ना हो, तब भी आपको इस स्कीम के अंतर्गत पैसा मिल सकता है। तो वहां से लोन लीजिए, अपने बिजनेस की शुरुआत करिए, अपने सपने को पूरा करिए। दोस्तों, ये दोनों बिजनेस जो हम आप बताएंगे, 2-3 आइडिया बताएंगे, यानी 5 बिजनेस मैं करता हूं, पांचों बिजनेस को आपको बताऊंगा। ये पांचों बिजनेस आप कर सकते हैं एकदम सफलता के साथ, आसानी के साथ। दोस्तों, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे जिस उम्र में हैं, हर एक उम्र के लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। गरीब, अमीर, गांव, शहर का सब लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं आपको कहां से लोन लेना। दोस्तों, एक स्कीम चल रही, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन के अंतर्गत आप ले सकते हैं। इसमें दोस्तों 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक का लोन मिलता है। इसमें आपको कोई कागजात नहीं लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा, आपका पैन कार्ड लगेगा, बस कुछ, और आपकी 3-4 फोटो। तो इस ये चीजें लेकर के आप अपने दोस्तों जो नियर में आपके बैंक हो, चाहे जिस बैंक हो, वो दोस्तों सरकारी बैंक हो, उस बैंक में जाइए, आपको वहां से उनसे बात करिए, मैनेजर से, हमें मुद्रा लोन चाहिए। मुद्रा लोन के अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा आप कौन सा बिजनेस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिजनेस आप बताइए और वहां से लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। ये जो लोन मिलता है 10 से 12% में मिलता है, 10 से 12% सालीना। यानी कि आपने 1,000 अगर रुपया लिया है, 1,000 लोन लिया या 50,000 आपने लोन लिया, तो 10% यानी कि आपको 500 रुपए, दोस्तों 500 रुपए महीना आपको देना पड़ेगा। 500 रुपए महीना उसकी किस्त आएगी। इसी तरह से लोन मिलते, मतलब ब्याज हो गया, तो उसमें लोन की अमाउंट भी कटेगी। तो इस हिसाब अब आसानी से आप 50,000 पे 500 रुपए भी नहीं कमा पाएंगे। ऐसा कौन सा बिजनेस है। तो दोस्तों, बिजनेस भी बताएंगे। तो आपको लोन कहां से लेना है, मुद्रा योजना के अंतर्गत, या दोस्तों बैंक में वैसी बहुत सारी स्कीमें आती है जो बिजनेस लोन देते हैं, तो वहां से बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। लेकिन जो बिजनेस लोन लेंगे, मुद्रा के अलावा जो आप बिजनेस लोन लेंगे, उसमें 13-14% आपका लग सकता है, लेकिन मुद्रा वाला सस्ता पड़ता है। तो दोस्तों, मुद्रा लोन के अंतर्गत लीजिए या बिजनेस लोन लीजिए, आपको वहां से पैसा मैनेज हो गया। अब इसे लगाना कहाँ है। दोस्तों, हमें एक बिजनेस लोन वाला पैसा उस बिजनेस में लगाना है जो बिजनेस हमेशा चलने वाला हो, और जिस बिजनेस में सभी प्रोडक्ट हो डेली नीड के प्रोडक्ट होने चाहिए, जैसे जो हम आप यूज कर रहे हैं। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा बिजनेस दोस्तों सबसे नंबर 1 बिजनेस जो है वो किराना स्टोर का बिजनेस है। किराना स्टोर के बिजनेस में जनरल स्टोर, किराना स्टोर, डेली नीड की सारी चीजें आती हैं। ये बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होता, चाहे आप इसे गांव में करिए, चाहे इसे शहर में करिए। ये बिजनेस दोस्तों 2 टाइप में होता है, एक रिटेल में होता है छोटे स्तर पर, और एक थोक में होता है। तो थोक वाला जो होता है उसमें आप रिटेल भी कर सकते हैं और थोक का भी काम कर सकते हो, सबसे बढ़िया बिजनेस होता है। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, एक कमरा लेना है आपके मार्केट में, चाहे जहां पे भी ले लीजिए, एक कमरा लीजिए। कमरा के लेने के बाद आपको थोड़ा सा मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा, मार्केट का सर्वे करना पड़ेगा, या आप जिस एरिया में हैं शायद आपको पता है आपके एरिया में किस कंपनी का सबसे ज्यादा सरसों का तेल बिकता है, किस कंपनी का सबसे ज्यादा सोयाबीन यानी रिफाइंड तेल बिकता है, और दोस्तों उस एरिया में किस कंपनी के मसाले बिकते हैं, नमकीन बिकता है, बिस्किट बिकता है। बस यही थोड़ा सा आपको लिस्ट बनाना है
उसी हिसाब से आप अपने एरिया में सामान लाइए। अब वहां पे कौन सा पेस्ट बिकता है, चाय बिकता है, मतलब डेली नीड में किस किन चीजें बिकती हैं, उन्हीं का लिस्ट बना के अब आपको वो दुकान खोल सकते हैं। अगर आपको थोक में करना है तो थोक में भी कर सकते हैं, रिटेल में भी बेचिए, थोक में बेचिए। अब दोस्तों इस बिजनेस में आप अपने पैसे को कैसे 2 गुना 3 गुना करेंगे वो मैं सीक्रेट बताने वाला हूं। किस तरह से दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किराने स्टोर का बिजनेस नहीं, सब जगह किराने स्टोर का बिजनेस भरा हुआ है, उसी में 1-2 लोगों का बिजनेस चलता है, बाकी लोगों का बिजनेस ऐसे खर्चा वर्चा के लिए चलता है। तो एक 2% जो है, उसमें से 1-2 लोग जो हैं उन्हें पता है बिजनेस कैसे किया जाता है। अब आप उनकी दुकान पे क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके दुकान पे आपको चीनी सस्ता मिलता है जो सब जगह का रेट है, उनके दुकान पे आपको तेल सस्ता मिलता है, सरसों का तेल। तो 3-4 ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका रेट सबको पता होता है। बाकी तो एमआरपी पे बिकता है, मसाले एमआरपी पे बिकते हैं, नमकीन, बिस्किट, ये जो है चाय की पत्ती, ये सब आप पेस्ट हो गया, ये सारे की एमआरपी पे बिकते हैं। लेकिन ये 3-4 प्रोडक्ट होते हैं, तेल, सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड तेल हो गया और चीनी, इसका रेट क्या है? ये रेट पे नहीं बिकता है, इसका रेट सबको पता है। तो आपको किराने की स्टोर आपने खोल लिया, अब आपको एक छोटा सा बोर्ड लेना है, जैसे हमारा बोर्ड है, इसी तरह से एक बोर्ड लेना है और इस बोर्ड को अपनी दुकान के सामने लगा देना है। अब उस पर लिखना है दोस्तों, आप कुछ किसी को इंप्रेशन आप मानते हो, चाहे दादाजी को मानते हो, वो आपके घर में नहीं है या पिताजी नहीं है, तो लिख दीजिए उनकी याद में आज का रेट, या आप एक ऑफर रेट लिख दीजिए, ऑफर रेट, ऑफर रेट, आज का ऑफर रेट यहां पे लिख दीजिए, ऑफर रेट 8 का। तो उसमें क्या है, आपको चीनी का रेट डालना है। चीनी का रेट जैसे आज की डेट में अगर आपको 40 रुपए खरीद पड़ रही थी, इसको आप 40 में बेच दीजिए, 40 में बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका खर्चा कहां से होगा दोस्तों? जब चीनी का बोरा खाली होगा, वो 5 रुपए का आपका बोरा बिक जाएगा। इसमें अपने पास से आपको पन्नी लगाना है, बस पन्नी का दाम लगाना, वो भी मैं मैनेज कर दूंगा। कहां से? चीनी से ग्राहक आपके पास आएंगे। दूसरा है सरसों का तेल, सरसों के तेल, जैसे सरसों का तेल आज की डेट में जो बिक रहा है दोस्तों 130 रुपए से 140 रुपए, ये अपने यहाँ के हम ब्रांड की बात कर रहे हैं। आपके यहाँ कितने में बिक रहा है, किस कंपनी का ब्रांड है वो आप जानते होंगे, लेकिन जो मैं फार्मूला बताने वाला हूं वो फार्मूला, जो तेल 130 रुपए 140 रुपए में बिक रहा है, ये वो दुकान है 1-2% जो इसके यहाँ भीड़ लगती है, उनका रेट मैं बता रहा हूं। इनका रेट सबसे फिक्स हो, बाकी यही तेल आपको 150 रुपए, 160 रुपए, 170 रुपए में मिलेगा। तो दोस्तों इनको कितने में पड़ा? जो 130 में बेच रहे हैं, इनको दोस्तों ये पड़ा है 120 रुपए में, 120 रुपए। अब ये तेल आपको 120 रुपए में पड़ा है, जो फार्मूले से बेचना, इसको आप सिर्फ 5% पे बेचेंगे। कितने परसेंट पे? तो 120 गुणे 5 कितना हो गया? 6 रुपए। आपको बेचना कितने में? 126 रुपए में, यानी 6 रुपए प्रॉफिट पे। यहां बात ये नहीं है 6 रुपए प्रॉफिट पे, यहां बात ये है कि आप 5% पे बिजनेस कर रहे हैं। कितने पे? 5% पे आप बिजनेस कर रहे हैं। अब 5% पर डे का बिजनेस कर रहे हैं। कितने पे कर रहे हैं? 5% पर। अब इसको यहां पे रेट लिख देंगे 126 रुपए में आज का सरसों का तेल रेट। इसी तरह से आप लिख देंगे रिफाइंड तेल जो बेच रहे तो भी यही रेट लमसम होता, उसको भी 5%। ये दो 5%। अब 5% पर डे के हिसाब से एक महीने का कितना हुआ? 150%। एक महीना के कितना हुआ? 150%। जैसे मान लीजिए आपने 50,000 रुपया लगाया, तो 50,000 का 150% कितना हो गया? 1,25,000 पर 1,25,000, यानी कि डबल से ज्यादा हो गया। 2.5 गुना एक ही महीने में आपका पैसा हो गया। यहां पे आप परसेंटेज, और आपको लोन कितना मिला है? 10% से 12%, 10% 12% ये सालीना आपको मिला। ब्याज कितने देना? सालीना देना है। आपको कभी घाटा नहीं होगा। लोन लेके अगर आप बिजनेस करेंगे वो तकनीकी से करना पड़ेगा। दोस्तों जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं सब करोड़ों में अरबों में लोन लेते हैं और बिजनेस में इसी तरह से लगाते हैं। तो यहां पे आपको 5% आओ, ये 5% आप पर डे कमा रहे हैं और 10 से 12% आपको ईयरली पे मिल रहा है पैसा। तो आपका फ्लॉप कहां होंगे? कहीं नहीं फ्लॉप होंगे। अब ये 5%, अब 26 रुपए, जब यहां पे आप 126 में बेच रहे हैं, 126 में कोई तेल नहीं बेचता, आप जाके इसका रेट क्लियर कर लीजिए। जहां पे आपको तेल मिलता है थोक में वहां रेट ले लेना, उसके बाद उस पर 5% लगा के आप देखना कोई नहीं देगा।
कोई नहीं देगा, इसको आप पता कर लेना। इस 2 तेल से 3 तेल से आपके ग्राहक अट्रैक्टिव हो गए। उसके बाद बाकी जो आपका सामान है, जैसे चाय की पत्ती है, माचिस है, बिस्किट है, इस पे कितना है 20 से 25%। 20 से 25% इस पे आप कमा रहे हैं और चीनी पे आप छोड़ दीजिए, नहीं कमा रहे हैं, तो वहां उधर से आप ले रहे हैं, जबकि उस पे भी आप 5% डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आपको दुकान चलाना है तो सामानों पे भी 5% दीजिए। चाय की पत्ती भी आपको 25% पे मिल रही है, तो उस पे भी आप 10% दे दीजिए, 15% मार्जिन ले लीजिए। नहीं तो दोस्तों 15% छोड़ दीजिए, 10% मार्जिन ले लीजिए। या आप अपने दुकान पे ऐसे करिए, जो भी आपको खरीद पड़ेगा उसको आप 10% प्रॉफिट लेके आप बेचेंगे। एक फिक्स रेट कर दीजिए, चाहे आपके यहाँ एक लड़का आवे, चाहे आपके यहाँ एक बुजुर्ग आदमी आवे, चाहे आपके यहाँ एक छोटा सा बच्चा आवे, कोई भी आवे, आपके यहाँ एक रेट फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि सबसे बेस्ट बिजनेस है किराने का बिजनेस, लोन लेके पैसा कमाने का, ये तकनीकी है। और इससे संबंधित हमने अपने चैनल पर 2-3 वीडियो डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। किराने का स्टोर तकनीकी से कैसे करें, अपना पैसा 1 साल में 10 गुना कैसे करें, 1000 गुना कैसे करें बिजनेस से। वो देख तो मैं करता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। और मैं डेली ऑफर रेट, ऐसे आज का ऑफर रेट, रोज ऑफर रेट आप चेंज करते रहिए, चेंज करते रहिए। लोग देख देख के आपके यहाँ आगे, उनके मन में होगा यार सरसों का तेल, रिफाइंड तेल और चीनी जब इतने सस्ते मिलती है तो और सारे प्रोडक्ट तो इनके यहाँ सस्ता मिलेगा ही। तो इसी तरह से आपके यहाँ एक दिन ग्राहक बन जाएंगे। अगर आप शहर में हैं तो शहर में सब लोग इकट्ठा सामान लेते हैं, और दोस्तों इसी में जब लोगों के घर शादी ब्याह पड़ जाए तो उसमें 40-40, 50-50 हजार सामान की जरूरत पड़ती है। उस सामान पे भी डिस्काउंट दीजिए। कोई 50,000 आपके यहाँ सामान ले रहा है, चलिए आपको वहां पे 10% मिल जाए, 5,000 आपको मिल गया। क्या लग रहा है आपका? 5,000 वहां से आपको मिल गया। अब जब आपकी दुकान चलने लगी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां यही दुकान पे माल ले आके दे जाएंगी और पैसा 21 दिन बाद लेती हैं। शुरुआत में आपको बिजनेस करने में दिक्कत होती है, और जब बिजनेस चलने लगता है तो आपको उधार माल मिलता है, आप माल बेचिए, फिर पैसा कंपनी को दीजिए। दोस्तों ऐसा हम लोग कर रहे हैं, अब पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहला बिजनेस हो गया किराना स्टोर का। दूसरा बिजनेस हो गया दोस्तों स्टेशनरी का। इसमें पढ़ाई लिखाई का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, स्टेशनरी का बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। तो स्टेशनरी के बिजनेस में 25% से लेकर के 55% तक की मार्जिन है। और दोस्तों आप जानते हैं कुछ कंपनियां पॉपुलर है, रजिस्टर और रजिस्टर एमआरपी पे बिकता है, कुछ पेन है एमआरपी पे बिकती है, ऐसे कुछ किताबें हैं एमआरपी पे बिकती है, जबकि कोई किताब कोई पेन ऐसा नहीं है जिसपे 25% से कम प्रॉफिट हो। तो बिजनेस नंबर 1 है। इसमें भी आपको दोस्तों एक फिक्स रेट रखना पड़ेगा कि मैं 15% पे बिजनेस करूंगा, बाकी मैं छोड़ दूंगा, ग्राहक के लिए छोड़ दूंगा। ऐसा आप करिए, आपकी कॉपी किताब की दुकान पे लाइन लग जाएगी। अब इसमें थोक में भी कर सकते हैं, रिटेल में भी। अब इसी तरह से तीसरा बिजनेस में जिसमें आपका पैसा नहीं डूबेगा, उसमें भी एक्सपायरी की कोई दिक्कत नहीं है, वो दोस्तों है कपड़े का बिजनेस, जूता चप्पल का बिजनेस। ऐसे में आप अपना लोन लेके पैसा लगाइए और बिजनेस करिए। और दोस्तों अगला बिजनेस जो है हमारा सबसे फेवरेट बिजनेस है, और इसमें मैं 3 ग्रुप में काम करता हूं, यानी फार्मा डिवीजन। फार्मा डिवीजन में आप फुटकर का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, होलसेल का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, फिर अपना प्रोडक्ट बनवा के आप दोस्तों कंपनी लॉन्च कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मार्केटेड बाय कंपनी। ये हमारा सबसे फेवरेट और सबसे पुराना बिजनेस है दोस्तों। इसको मैं 90 से सन 1990 से कर रहा हूं और 30-33 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो दोस्तों इस टाइप के 5 बिजनेस आप कर सकते हैं। अब लोन लेकर के आप पांचों में से कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। उससे रिलेटिव मैं स्पेशली उस पे एक वीडियो डाल दूंगा। हालांकि मैं सब पे एक एक वीडियो डाल चुका हूं, फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं उस पे बिजनेस पे वीडियो डाल दूं तो उस पे मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप करके अपने पैसों को 1 साल में 3 से 4 गुना बना सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और नए बिजनेस आइडिया के साथ।